हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ इलास्टिक स्प्रिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट क्लास में 11th की लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक इलास्टिक स्प्रिंग के लिए डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि इलास्टिक स्प्रिंग है हमारे पास या स्प्रिंग है हमारे पास, उसका जो एक एंड है वो हमने वॉल से अटैच कर रखा है और दूसरा एंड है जो हमारा वो हमने उसके साथ एक ब्लॉक को अटैच किया है। यही सेम केस को लेकर हम देखेंगे कि इस स्प्रिंग में एनर्जी जो है वो कंजर्व कैसे होती है। ठीक है, मान लीजिए कि अगेन मैं वही केस ले रही हूँ। आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए जो हमारे पास जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो एक एंड है वो हम किसी वॉल से अटैच कर रहे हैं और हमें पता है कि दूसरा एंड हमारा फ्री है। तो दूसरे एंड को फ्री ना रखते हुए हम उसमें क्या कर देंगे, हम उसमें एक ब्लॉक अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या करेंगे कि उस ब्लॉक को हम स्ट्रेच करेंगे, मतलब पुल करेंगे। तो जब हम ब्लॉक को पुल करेंगे जिसका मास स्मॉल m है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्प्रिंग है वो भी स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा, देखो जब हमने पुल किया, पुल करने के बाद ब्लॉक को पुल किया तो क्या होगा कि हमारे वहां जो हमने जब उसे रिलीज कर दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। राइट, अपनी पोजीशन के और चला जाएगा, नहीं अपनी पोजीशन पे सेम पोजीशन पे जाके नहीं बैठ जाएगा, वहां उसकी और जाना स्टार्ट हो जाएगा। तब ऐसे ही तब क्या होगा कि वो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मूव करता जाएगा। जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है तब हम उसे ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, तब हम उसे ऑसिलेशन कहते हैं। अब इस स्प्रिंग के पास हमारे दो एनर्जीज होंगी, ऑब्वियसली इसके पास दो एनर्जीज होंगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर उसके पास होगी जब वो एकदम रेस्ट पोजीशन पर है, मतलब उसके पोजीशन के अकॉर्डिंगली। और काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब वहां पर जो ये स्प्रिंग है या जिसकी वजह से अगर हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं तो जो स्प्रिंग मूव कर रहा है, तो वहां पर जो हमारे पास एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखते भी हैं कुछ कुछ चीजों को। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हमने इमेजिन कर लिया है। नाउ जब हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास व्हेन वी पुल द ब्लॉक, व्हेन वी पुल द ब्लॉक, okay, then spring got stretched by distance xm। ओके, xm जब भी हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं तो ब्लॉक को पुल करते हुए जो हमारे पास डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से वो मूव करेगा, ठीक है, xm। और ये पता है ये xm कौन सी पोजीशन से करे, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पर ये भी लिख देते हैं, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास स्प्रिंग है वो स्प्रिंग वापस अपनी, जो आप कह सकते हो कि ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है। तो वो जो ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है तब उसके पास जो एक स्टोर एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो हम क्या लिखेंगे, U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, और एक्सएम क्या है हमारे पास, एक्सएम भी होगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सएम क्या होगा, ये के क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्या बताता है कि जो हमारा कह सकते हो कि जो हमारा स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है। ठीक है, और एक्सएम क्या है, ये तो पोजीशन ही है। आपको पता है अब इस पोजीशन पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहां पर 0 होगी। ठीक है, इस पोजीशन पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहां पर 0 होगी। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया हो। ठीक है, देखो
अब जब हमारे पास जो ब्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन पर है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, जो रिलीज हो जाएगी। अब देखो, अब आपको पता है कि जब ये मूव कर रहा है, देखो अब हमारे पास टोटल एनर्जी है, ई एनर्जी है, कैसे आती है एनर्जी, ई इज इक्वल टू के प्लस यू, मतलब अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास कैसे आती है, E इज इक्वल टू के प्लस यू, राइट। देखो चलो, जब स्प्रिंग पुल कर रहा है ब्लॉक को बैक, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, या आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो ब्लॉक है हमारे पास वो क्या हो गया, वो उसने स्टार्ट किया है मूव करना, कैसे, फास्टर एंड फास्टर मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो जब वो मूव कर रहा है तो जो हमारे पास जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीजेस होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पर जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी वो तो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि इससे एनर्जी सिर्फ चेंज होती है, कभी भी डिसअपियर नहीं होती, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख पाएंगे इनको, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैथमेटिकली कैसे लिख पाएंगे, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ हमारे पास एम वी स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी लिखा था ना हमने पहले, राइट, काइनेटिक एनर्जी था ना हमारे पास, और अब है हमारे पास हाफ के, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास m है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये तीनों बातें हमने यहाँ पर कर ली, ठीक है। अब देखो, जब ब्लॉक रीच करेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर x जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अगर मुझे ये जानना है, ठीक है, अब यहाँ पर जब वो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा तो x 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी फिर यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इन सबको रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास जो कह सकते हो आप कि मेरे पास मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी v इज इक्वल्स टू रूट के ओवर एम एक्स एम, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, ये कहां से आ रही है, इसको तो मुझे 0 करना पड़ेगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी को तो मुझे 0 करना पड़ेगा, तो बचा क्या हमारे पास, ये हाफ से हाफ कट गया, तो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, रूट के ओवर एम, ओके, एक्स एम, ठीक है, रूट के ओवर एम एक्स एम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हमारी फाइनल एनर्जी, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो, राइट, ओके। अब अगला हमारे पास ये ग्राफ भी है, वो हम थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे, ओके। बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।